लेकिन विद्यार्थियों की आड़ में अगर अपराधी आएगा तो अपराधी को डील करना हम जानते हैं। और होम्योपैथी से लेके बाईपास सर्जरी तक का पूरा इलाज की फहरिस्त है पुलिस के पास। जैसे होते हैं देवता वैसा हो जाएगा पूजन, गलतफहमी न पालिएगा। अब मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो चैट जीपीटी वगैरह नहीं मिलेगी। ताहिर हुसैन के घर पे तेजाब, पेट्रोल बॉम्ब, बालू जिसमें मिर्चा मिला हुआ था कि आने वाली पुलिस पार्टी से ऊपर फेंका जाए, खौलता हुआ तेल, मोलोटोव कॉकटेल जिसमें कहते हैं पेट्रोल बम और पलीता आग लगा के फेंचो तो लग जाए। मतलब प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, वायलेंस करें या किसी की हत्या तक कर दें, लेकिन फिर भी एक वर्ग विशेष या मैं कहूं कि पॉलिटिकल पार्टी, अगर मैं सीधा स्पेसिफिकली बोलूं तो आप या अरविंद केजरीवाल जो है वो इन सभी चीजों को जायज ठहरा देते हैं। अभी रुको, ये सावन का पवित्र महीना है और सावन के पवित्र महीनों में सांपों के ऊपर हिंसा नहीं की जाती है। उनको दूध पिलाया जाता है, उनको पूजा की जाती है, 56 भोग अर्पित किया जाता है। सावन खत्म हुआ फिर सांप की जो दुर्गत होती है फिर सांप ही जानेगा। ये लेफ्ट लिबरल गैंग, चूंकि इनकी सारी आमदनी यहीं से आती है, तो इनके 3 चीजें, एंटी हिंदू, प्रो मुस्लिम। आप ये देखें सबके कंठ ये हो जाते हैं कि हिंदू देवी देवता को तो भरपेट गाली दे देंगे। अरे तुम्हारे अंदर माँ का दूध पिया तो दूसरे फेथ की जिसकी वकालत करते हो, 2 शब्द उनके बारे में कह के देखो तो कंठ अवरुद्ध हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है सर, जो 2020 वाला प्लेबुक है वो केजरीवाल और उनका जो इकोसिस्टम है, अब कॉकरोच जनता पार्टी की आड़ में 2026 में रिपीट करने की कोशिश कर रहा है? आप क्या समझती है कि बच्चे स्वप्रेरणा से आए हैं? ये बच्चे लाए गए। इनके साथ जो 3000 अपराधी जिनकी पुलिस पहली फहरिस्त दी है, ये लाए गए। ये कहें कि तो पुलिस ने क्या किया? आपको क्या अख्तियार है? सुप्रीम कोर्ट से नेगोशिएट करने का अधिकार राष्ट्रपति को भी नहीं है, प्रधानमंत्री को भी नहीं। तुम किस खेत की मूली हो कॉकरोच हो? औकात में रहो। अगर एक पकड़ी गई पर्दा नशी तो उनसे पूछे कि कौन कौन आपके साथ बुर्के में आकर के हमारे पुलिस अधिकारियों, लेडी पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर आपने आक्रमण किया, और उसके ऊपर श्रेया जी ऐतिहासिक कार्रवाई की जरूरत है। देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। इसमें जिसको कहते हैं आंदोलन जीवी ये होते, ये ना समझिए कि ये मतलब दूसरों की सुख सुविधा के लिए या दूसरे की निस्वार्थ भाव से पत्रकार, तथाकथित एनजीओ, तथाकथित समाजसेवी, ये वो लोग हैं जो झूठों की जूठन पे पलते हैं और देशद्रोहियों के पैसे से इनकी जेबें होती हैं गरम। वाकई कहता हूं कि ताहिर हुसैन को न्याय नहीं मिला। न्याय इनके साथ यही होता कि या तो ये पुलिस मुठभेड़ में मारे जाते या ये इनको फांसी की सजा होती। जबरदस्त ट्रोलिंग होगी आपकी भी मेरी भी। तो मैं चाहता हूँ, ये मेरा अलंकरण है, मैं चाहता हूँ देशद्रोही हमें खूब गाली दे, मालूम पड़ता कि मैंने कुछ सही किया, सही कहा। आज एक विशेष एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विक्रम सिंह। डॉक्टर सिंह उत्तर प्रदेश के फॉर्मर डीजीपी हैं। वैसे तो सर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, लेकिन उन्हें हम और हमारे दर्शक सभी लंबे समय से जानते हैं। विक्रम सिंह सर आज देश के सबसे अनुभवी पुलिस ऑफिसर्स में से एक हैं और समय समय पर कानून व्यवस्था और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर अपने विचार रखते रहे हैं। जी। तो सबसे पहले नमस्ते सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार श्रेया जी, बड़ी कृपा की कि आपने वार्तालाप का अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद सर, वंदे मातरम। सर सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि जैसे 2020 के दिल्ली दंगे हुए, तो वो प्रोटेस्ट जो था वो देखा जाए कथित रूप से सीए के खिलाफ था, या अगर मैं ढंग से कहूँ तो सीए एनआरसी के खिलाफ था, जो कि एनआरसी का तो खैर कोई अभी नामो निशान नहीं था। लेकिन हमने ये देखा कि जो देश की राजधानी है दिल्ली, वो जलती रही। उसमें तब एक नाम आया ताहिर हुसैन का, और फिर हम देखते हैं कि उसमें ही एक इकोसिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, बड़े बड़े पत्रकार आ जाते हैं। अब सिंस ताहिर हुसैन जो है वो आपसे रिलेटेड था, वो आपका पार्षद था, तो उसमें आपके नेताओं का भी नाम आया। तो उन्होंने कहा कि आपके नेताओं ने कि भाई ताहिर को तो फंसाया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जाकर उसको उम्र कैद की सजा दे दी है आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या के केस में। तो बड़ी चीज ये है सर कि आप जो है वो पुलिस में रहे हैं, प्रशासन में रहे हैं, तो ऐसा क्या होता है जो कि ये क्रिमिनल बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं, जिनके हाथों में देखा जाए खून सना होता है, उनको बचाने के लिए पूरा पॉलिटिकल इकोसिस्टम कैसे एक्टिवेट हो जाता है, कैसे खड़ा हो जाता है? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। इसमें जिसको कहते हैं आंदोलन जीवी ये होते, ये ना समझिए कि ये मतलब दूसरों की सुख सुविधा के लिए या दूसरे की निस्वार्थ भाव से पत्रकार, तथाकथित एनजीओ, तथाकथित समाजसेवी, ये वो लोग हैं जो झूठों की जूठन पे पलते हैं और देशद्रोहियों के पैसे से इनकी जेबें होती हैं गरम। और इनका ताहिर हुसैन को लेकर के इसका जो अंधा समर्थन किया था,
इतना बड़ा शातिर बदमाश, मैं अपने अनुभव से बता देता हूँ, यूपी पुलिस में अगर ये सामने पड़े होते तो ये शायद ये इस काबिल नहीं रहते कि अपनी इस तरीके की डिफेंस वगैरह जो बोल रहे हैं। आप अगर इनके पाप की श्रृंखला देखें, इनको फंसाया गया है। 25 फरवरी 2020 में आप जाएं, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की महिला पुलिस अधिकारियों को दौड़ा दौड़ा के मारा, और 26 वर्ष के हमारे ये जो आईबी ऑफिसर थे, इनकी निर्मम हत्या जिस प्रकार की है, और उनके बदन पे 51 चाकू के स्टैब इंजरीज थे, एक दो नहीं 51। अंकित शर्मा की उम्र केवल 26 वर्ष थी, कदाचित वो आप ही की तरह बच्चा है, और जिस तरीके की निर्मम हत्या की। अच्छा, बात यही समाप्त नहीं हो जाती है। अब मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो चैट जीपीटी वगैरह नहीं मिलेगी। ताहिर हुसैन के घर पे तेजाब, पेट्रोल बॉम्ब, बालू जिसमें मिर्चा मिला हुआ था कि आने वाली पुलिस पार्टी से ऊपर फेंका जाए, खौलता हुआ तेल, मोलोटोव कॉकटेल जिसमें कहते पेट्रोल बम और पलीता आग लगा के फेंचो तो लग जाए। और एक इन्होंने कोई न्यूज रील वगैरह कहीं समाचार देखा था कि डेमास्कस में एक ऐसी गुलेल बनी थी। नॉर्मली गुलेल आपने भी देखी होगी, बचपन में लड़के चलाते हैं, इतनी बड़ी सी होती है, निशाना चिड़िया वगैरह मारने की। इन्होंने उसका बड़ा वर्जन, इन्होंने क्या किया, आयरन एंगल लेकर के मोड़ करके, और टायर के ट्यूब का उन्होंने बनाया उसका पुल थ्रू, और चमड़े का बनाया उन्होंने वो जिसमें वो रख लेते थे बड़े बड़े बोल्डर या, और इस तरीके के लोहे के बॉल बेयरिंग्स वगैरह, उसको आप समझिए पीछे खींचा, और जब छोड़ा तो जाकर के दूसरों के घरों की छत पे जाकर के तोप के गोले की तरह चलता था। और जिस तरीके से निर्मम तरीके से इन्होंने हत्या की है, उस पर से नहीं ये बेगुनाह थे। इन ताहिर का ये कहना कि मैं बेगुनाह हूं, मुझे न्याय नहीं मिला, मैं उससे सहमत, उसको न्याय वाकई नहीं मिला, उसको वाकई न्याय नहीं मिला। अब वो अपील में जाएंगे। आपने प्रारंभिक संबोधन में ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, ये व्यवस्था दी है प्रवीण सिंह जज करकाडूमा कोर्ट ने, और इनको जो सजा मिली है, तो ये ताहिर कह रहे हैं हम जाएंगे अपील में। दिल्ली पुलिस ने तो ये कहा था कि इनको फांसी क्यों होनी चाहिए। मैं वाकई कहता हूं कि ताहिर हुसैन को न्याय नहीं मिला। न्याय इनके साथ यही होता कि या तो ये पुलिस मुठभेड़ में मारे जाते, या ये इनको फांसी की सजा होती। अब तो खैर संभावना नहीं पुलिस मुठभेड़ की, लेकिन दिल्ली पुलिस से मैं यही कहूंगा कि हिम्मत ना हारें, अच्छे वकील लगाएं, चाहे कुछ भी करें, टॉप एडवोकेट, इनको फांसी ही होनी चाहिए। और जो लोग, मैं तो ये भी कहता हूं, आपने कहा तथाकथित पत्रकार, तथाकथित एनजीओ, जिनको इतनी पीड़ा हो रही है, तो धारा 120 भी आईपीसी में हुआ करती थी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इसका मतलब आप भी लाभान्वित हुए हैं। उसकी जूठन जितनी ताहिर हुसैन को गई थी, उसका कुछ अंश ये जूठन का इन पत्रकारों को, पत्रकार तो नहीं कहूंगा, पत्रकार तो बहुत प्रतिष्ठित व्यवसाय है, प्रोफेशन है, ये मैं समझता हूं ब्लैकमेलर्स को, इन ब्लैकमेलर्स की भी जांच होनी चाहिए। और इनकी ईडी की जांच, इनकी तो हो गई ताहिर हुसैन की, लेकिन ईडी की जांच अगर हुई है तो ईडी की जांच में मैं चाहूंगा सजा क्या हुई। इनकी प्रॉपर्टी अटैच अगर नहीं हुई है तो मेरा परामर्श होगा श्रेया जी कि इनकी सबकी प्रॉपर्टी, इसके साथ ताहिर के साथ 4 को एक्यूज्ड और है, इन 4 एक्यूज्ड के ऊपर इनकी प्रॉपर्टी भी अटैच होनी चाहिए। और हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है श्रेया जी कि गैंग केसेस करते हैं। ताहिर अकेले तो काम कर नहीं रहा था, इसका गिरोह था। अंकित शर्मा की जो स्टैबिंग हुई है वो भी गिरोह ने किया। कोर्ट ने भी जिन 4 लोगों को जो सजा दी है आजीवन, ये भी गिरोह में शामिल है। और इसमें जो गिरोह में आते हैं, इसमें आप ये देखिए कि ये तमाम चीजें आती हैं, तो ईडी को चाहिए कि इनके ऊपर जो इनकी चल अचल संपत्ति है, आपने जो 4 हैं, नाजिम, कासिम, जावेद और अनस, लेकिन मैं ये भी सोचना चाहूंगा कि जिन 6 को साक्ष्य के अभाव में, सबूत के अभाव में जो कर दिया को एक्यूज को, मैं चाहूंगा कि इनकी अपील भी की जाए कि जो 6 बरी किए गए हैं उनको भी जेल की सलाह के पीछे भेजें, और नहीं तो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स चेक करके इसके बारे में आगे बढ़ाएं क्रिमिनल केसेस को, जिससे कि ये बचने न पाए। ये एक सामान्य केस नहीं। अगर आप ये देखें कि जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ था, मैं आपको ले चलता हूं इस घटनाक्रम में कि ये मामला आपका है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ये आम आदमी के कॉर्पोरेटर थे, और इनका जो दंगा का इंसिडेंट हुआ था 25 फरवरी 2020। 25 फरवरी 2020 से आज तक देश भूला नहीं है। ऐसा लगता है कि कल की घटना थी। और जिस निर्मम तरीके से अंकित शर्मा की हत्या की गई, पूरा देश तब था। इनकी बाकी गुंडागर्दी आपको पता नहीं याद हो कि ना, तब तक पत्रकारिता में आई थी कि नहीं आई थी, हम सबको ये मालूम पड़ता जैसे कल की घटना है। हमारी जो
दिल्ली पुलिस की लेडी ऑफिसर्स थी, उनको दौड़ा दौड़ा के आपने कूटा। वैसे तो आप पर्दा नशीन है, बुर्का पहनती हैं। अब बुर्का पहन के मुझे तो ये शक हो रहा है कि बुर्का पर्दे के लिए गई थी या आप अपनी पहचान छुपाने के लिए गए थे। खैर जो भी था, अगर एक पकड़ी गई पर्दा नशीन तो उनसे पूछे कि कौन कौन आपके साथ बुर्के में आकर के हमारे पुलिस अधिकारियों, लेडी पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर आपने आक्रमण किया, और उसके ऊपर श्रेया जी ऐतिहासिक कार्रवाई की जरूरत है। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये था कि जैसे एक तरफ देखा जाए देश में राइट टू प्रोटेस्ट की बात लोग करते हैं, मुझे भी लगता है ठीक है प्रोटेस्ट होने चाहिए, डेमोक्रेसी का ये उदाहरण होता है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि इसी राइट टू प्रोटेस्ट का इस्तेमाल करके पिछले कुछ वर्षों में जो है वो देश को बेसिकली अस्थिर करने के प्रयास किए गए हैं। मतलब प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, वायलेंस करें या किसी की हत्या तक कर दें। लेकिन फिर भी एक वर्ग विशेष या मैं कहूँ कि पॉलिटिकल पार्टी, अगर मैं सीधा स्पेसिफिकली बोलूं तो आप या अरविंद केजरीवाल जो हैं वो इन सभी चीजों को जायज ठहरा देते हैं। तो उनके लिए क्या ये मौतें सिर्फ पॉलिटिक्स हैं? मतलब ये तो क्राइम हुआ ना सर, और इस क्राइम से कैसे डील किया जाएगा जब सत्ता में बैठे लोग ही उन्हें बचाने का प्रयास करते हैं? श्रेया जी, ये मौका परस्त लोग हैं। राजनीति इन्होंने की ही इसीलिए है कि उनकी स्वार्थ सिद्धि हो, माल कमा लें। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने कहा था, मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूं कि मैं निर्वाचन नहीं लड़ूंगा, राजनीति नहीं करूंगा। और जैसे ही मौका मिला तो बच्चों की कसम खाते मैं कोई निर्वाचन छोड़ूंगा नहीं। तो इनकी बातों का विश्वास न करें। इनकी जो देशद्रोह की घटनाएं दिखाई पड़ रही हैं, मैं इनको सरासर देशद्रोह की घटना इसलिए मानता हूं कि आपने जो टूल किट आपके पास जो वहां से आया है, अमेरिका से, सोरस से और नॉर्वे से, उसका तो आपके पूरी एक तरीके से आपकी मिली भगत साफ दिखाई पड़ रही है। टूल किट के अनुसार जिस तरीके से आपने फार्मर्स एजिटेशन में हिंसा का पुट दिया, जिस तरीके से आप देखिए कितनी सिमिलरिटी है जुनैद की, और क्या क्या तरमाल फार्मर्स एजिटेशन में आया, क्या क्या तरमाल यहाँ आया। क्लाउड किचन चल रहे हैं साहब दोनों जगह, यानी आसमानी किचन। ये तो मैं चाहूंगा सरकार से जरा इसका पता लगा, ईमेल आईडी के जरिए, मोबाइल के जरिए जिन जिन्होंने जोमेटो स्विगी पे आदेश दिया, इतनी पैसे कैसे आ गए? कौन सी वो कंपनी जिन्होंने अपने अपने कर्मचारियों को यहाँ आंदोलन प्रदर्शन के लिए भेजा? इतनी रुचि राजनीति में, इतनी रुचि राजनीति, बच्चों को बरगला रहे हैं, गाली गलौज का तौर तरीका समझा रहे हैं। ये पूरा फुटप्रिंट आपकी क्रिमिनल माइंडसेट को, और मैं इसे, मुझे पीड़ा है, व्यक्तिगत पीड़ा है। मैंने भी इनके बड़े बड़े एजिटेशन देखे हैं, और बड़े बड़े कहते थे जो भुजाएं उठेंगे उनको तोड़ दिया जाएगा, और जो होगा तेजाब से नहला देंगे। हमने कहा कौन किसको नहला देगा अभी आपको मालूम नहीं है। आप मैदान में आइए, आपकी ऐसी सेवा हो जाएगी ना, आप खुद मग उठा के अपने सर पे पानी नहीं डाल पाएंगे। इसलिए चैलेंज करने की कोशिश मत कीजिए। हम एक निर्वाचित सरकार की सुरक्षा के लिए खड़े हैं यहाँ। आप ऐसे क्रिमिनल माइंडेड दूसरों की जूठन के पलने वालों को इलाज हम जानते हैं। सरकार ने दरअसल अभी कोई एक्शन लिया नहीं। आप क्या समझती है कि बच्चे स्वप्रेरणा से आए हैं? ये बच्चे लाए गए। इनके साथ जो 3000 अपराधी जिनकी पुलिस पहली फहरिस्त दी है, ये लाए गए। ये कहें कि तो पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने आपको, दरअसल वाकई पुलिस की बहुत बड़ी गलती थी कि जो आपको आने दिया, बिला इजाजत कि आपको धरना प्रदर्शन करने दिया, बिला इजाजत आपको पार्लियामेंट की तरफ जाने दिया। मैं ये कहूंगा, मैं खुल के कह रहा हूं, सामने जो आपके आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं उन्हें गिरफ्तार कीजिए, और गिरफ्तारी जो नहीं दे रहे हैं और जो गिरफ्तारी में आपके साथ पथराव कर रहे हैं और आपको मार कूट रहे हैं, सामने वाले 10-20 लोगों के हाथ पर दीजिए तोड़। लाठी से नहीं दिए कि दशहरे में उनका पूजन करें आप। बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है श्रेया जी, और उनको दीजिए सेलेक्टिवली। बच्चे और नीट एस्पिरेंट्स को कर दीजिए अलग, उनसे हमें कोई बात नहीं करें। हमारे बच्चे, विद्यार्थियों से भी हम कोशिश करेंगे बात न करें, लेकिन विद्यार्थियों की आड़ में अगर अपराधी आएगा तो अपराधी को डील करना हम जानते हैं। और होम्योपैथी से लेके बाईपास सर्जरी तक का पूरा इलाज की फहरिस्त है पुलिस के पास। जैसे होते हैं देवता वैसा हो जाएगा पूजन, गलतफहमी न पालिएगा। खुशकिस्मत है कि आपका वास्ता दिल्ली पुलिस से, ऐसी सभ्य और शिष्ट पुलिस से पड़ा है। ऐसे तुम्हारे ऐसे आंदोलनकर्ता मैंने आंदोलनजीवी बहुत देखे हैं। भगवान न करे कि तुम लोगों को यूपी पुलिस का सामना करना पड़े। तुम लोग याद करोगे किससे पाला पड़ा है। आपको क्या लग रहा है सर, जो 2020 वाला प्लेबुक है वो केजरीवाल और उनका जो इकोसिस्टम है अब कॉकरोच जनता पार्टी की आड़ में 2026 में रिपीट करने की कोशिश कर रहा है? मतलब मैं बोलूं तो नेपाल स्टाइल जनजी रेवोल्यूशन ट्राई करने का प्रयास कर रहा था वो इस बार। पूरी तरीके से। नकल के लिए भी अकल होनी चाहिए, वरना शक्ल बिगड़ जाती है। इन्होंने नकल कर ली तो लक रैन आउट श्रेया जी। दे रैन आउट ऑफ लक बिकॉज दे रैन आउट ऑफ आइडियाज टू। और इनके एक आइडिया को कितनी बार, एक अठन्नी खोटी तुम कितनी बार घुमाओगे?
माना कि तुम्हारी ये ठंडी सेप्टिक टैंक में गिर गई और तुमने मुंह डाल करके सेप्टिक टैंक में वो ठंडी निकालने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा प्लान फेल हो गया। पुलिस इंटेलिजेंस समझ गई। और अभी रुको, अभी रुको, ये सावन का पवित्र महीना है और सावन के पवित्र महीनों में सांपों के ऊपर हिंसा नहीं की जाती है, उनको दूध पिलाया जाता है, उनको पूजा की जाती है, 56 भोग अर्पित किया जाता है। सावन खत्म हुआ, फिर सांप की जो दुर्गत होती है फिर सांप ही जानेगा। तो श्रेया जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि टूल किट में समानताएं हैं। समानता नंबर 1 फ्लैश मॉब्स, समानता नंबर 2 क्राउड फंडिंग, समानता 3 भारत विरोधी नारे, समानता नंबर 4 शर्जिल इमाम। शर्जिल इमाम से नीट से क्या मतलब भाई? ढपली गैंग का क्या मतलब? हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो मैं भी कह देता हूं कि जो हिंदुस्तान के टुकड़े करता है उसके टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो उसमें तो कोई बात है नहीं, तुम हिंदुस्तान के टुकड़े का होगा। मैं कहता हूं कि प्रत्येक भारतवासी जो राष्ट्रभक्त है वो कहेगा तुम्हारे टुकड़े क्यों ना हो जाए। मैं इस साफ कह रहा हूं, तुम्हारे प्रतिष्ठित चैनल पे लोग कह रहे हैं आप पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। पूर्व पुलिस अधिकारी से पहले मैं देशभक्त भारतीय हूं, और जो मां भारती के प्रति ऐसी अपवित्र भावना रखता है तो मैं यही कहूंगा कि जो आप भारत मां के लिए कह रहे हैं उसका सवाया करके मैं आपके लिए कह रहा हूं। सवाया क्यों, 100 गुना ज्यादा कह रहा हूं। अभी आपने जैसे शर्जिल इमाम का नाम लिया, तो देखा जाए 2020 के दिल्ली दंगों में चाहे वो उमर खालिद और शर्जिल इमाम दोनों के नाम आए, और अब 2026 में भी सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान हमने देखा कि इनके नाम फिर से आए। तो आपको क्या लगता है उस दौरान जो है वो केजरीवाल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी हुई थी उसको फ्लरिश होने दिया, या फिर उसको रोकने के लिए उनकी सरकार फेल हुई थी? फेल हुई थी, वो बराबर के हिस्सेदार थे केजरीवाल, और उनको ऑक्सीजन खाद पानी दिया। शर्जिल इमाम हुए, और जो दूसरा नाम आपने बताया था उमर खालिद और शर्जिल इमाम, दोनों को खाद पानी, दोनों को पूरी व्यवस्था कराई। एक साहब तो न्यूयॉर्क मेयर के यहाँ पहुंच गया ममदानी के यहाँ घी का कटोरा लेकर के। आप क्या समझती इनकी औकात थी? इनका टिकट भी कटवाया होगा इन्हीं लोगों ने, राष्ट्र विरोधी तत्वों ने। और इनको ये मजबूरी है, क्योंकि ये अगर ये कार्ड नहीं खेलेंगे, इनकी सारी आमदनी इसी से जाती है। और इनके चप्पल चाटने में, जैसे आपका प्रोग्राम आज हो रहा है, जबरदस्त ट्रोलिंग होगी आपकी भी मेरी भी। तो मैं चाहता हूं, ये मेरा अलंकरण है, मैं चाहता हूं देशद्रोही हमें खूब गाली दे, मालूम पड़ता कि मैंने कुछ सही किया, सही कहा। क्योंकि देशद्रोही जिस दिन ये कहने लगेगा कि ये तो हमारे बड़े अजीज, हम इनसे बड़ा हमें उत्साहवर्धन मिलता है, उसी दिन मैं समझूंगा कि मेरी वाणी में कोई खोट थी, जो आप लोग मुझे अपना मित्र, मैं आपका मित्र नहीं हो सकता हूं, किसी देशद्रोही का न मैं मित्र था, न हूं और न रहूंगा। आपको जितनी गाली देनी है आप मुझसे लीजिए पैसे, घी पीजिए और गाली दीजिए। तो श्रेया जी इन्हीं के खाद पानी से ये पल पोस रहे हैं। इनकी खातिर की शुरुआत की थी सरकार ने, लेकिन बीच में ही खातिर रोक दी गई। मैं चाहता हूं कि इनको, अगर आपने पहले 3 सितारा दिया था, अब इनको 7 सितारा खातिर इनकी कीजिए। मैं ना एक कंपैरिजन भी यहाँ थोड़ा-सा ड्रॉ करना चाहूँगी, मतलब जो मुझे दिख रहा था कि मतलब जैसे जो केजरीवाल जो हैं, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने यूपी का पैटर्न फ़ॉलो किया है, जहाँ पे जो पॉलिटिशियंस होते थे, वो गैंगस्टर्स को यूज़ करते थे। जैसे मुलायम सिंह सरकार में अतीक अहमद हो गए, भले वो मुख्तार अंसारी हो गए, उनको संरक्षण दिया गया था। वैसे ही प्रोटेक्शन इधर ताहिर हुसैन को मिला। तो इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं? मतलब एक आपने ताहिर ग्राउंड हुसैन पर थोड़ी काम है, किया एक है। ताहिर हुसैन हुँ, थोड़ी है। एक वहां का एमएलए था, नाम फिर मुझे याद नहीं आ रहा है, जिसने मनोज तिवारी को धक्का उक्का दे दिया था। क्रिमिनल हुँ, केसेस अगर इनके निकलवा लीजिए। एक यंग एमएलए था इनकी पार्टी का, जिसने मनोज तिवारी को धक्का दे दिया था, इतना क्रिमिनल माइंडेड था वो। हुँ, मनोज तिवारी को मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अपनी बात कह हुँ, रहे हैं। हुँ, दूसरे इनको घोर आपत्ति थी कि अगर वहां जाके कह दे, किसी ने अगर कह दिया हुँ, कि आप यहाँ तो ये जगह खाली कर दीजिए, नहीं तो कल हम देख लेंगे, इससे बड़ी आपत्ति हो गई। लेकिन जो भारत माता के टुकड़े की बात कर रहा है उसमें आपको आपत्ति नहीं है। जो आप पुलिस को गरिया रहे हैं उसमें आपको आपत्ति नहीं है। पुलिस को आप ठुल्ला कह रहे हैं उससे आपको आपत्ति नहीं है। भाई अगर आपको पुलिस से इतनी घृणा है तो पहले मैं तो ये जानूंगा, जितने पाखंडी हैं जो कह रहे हैं, इमरान मसूद हुआ वहां सहारनपुर वाला, आदरणीय एलओपी हैं, ये ठुल्ला कह रहे हैं, इनसे कहीं पहले अपनी सिक्योरिटी जो है वापस कर ले, प्राइवेट सिक्योरिटी ले ले। अगर पुलिस से आपको इतना ही एलर्जी है तो पहले अपनी पुलिस की सिक्योरिटी वापस कर दे। वो 1 सेकंड के लिए नहीं करेंगे श्रेया जी। वो जिस दिन इनकी कर देंगे तो इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि बदमाशों का आलिंगन करना इनकी मजबूरी है। मैं 10 नाम और गिरा सकता हूं, उसका नाम याद नहीं है, इसके 10 नाम और। शराब का ठेका, वो कोई शरीफजादे थे जो शराब के जो लिकर पॉलिसी में जिन्होंने बदलवा दी, जिनसे बराबर का संबंध था। उस केस को हुँ, आगे बढ़ने दीजिए और चौंकाने वाले खुलासे मिलेंगे। ये संगठित हुँ, अपराधियों की हमजोली है, और इनके सिक्के में एक तरफ ये है और दूसरी तरफ
बाहुबली। जी सर, अमानतुल्लाह खान ही थे वो, जो आपने हम्म धक्केबाजी। हुँ, अमानतुल्लाह खान। हुँ। उनकी बातें सुन लीजिए, उनकी तो उनकी छोड़ दीजिए, उनके परिवार वाले की बात सुन लीजिए, गुंडे मवाली की तरह बात करते हैं। जी। जी। अच्छा, थोड़ा-सा अगर जैसे मैं यूपी की जैसे इधर बात मैंने अभी छेड़ी थी, तो देखा जाए क्या मुलायम सिंह के राज में पॉलिटिशियन, गैंगस्टर गठबंधन ने कुछ क्या यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को कितना बिगाड़ा था मतलब? आपने ग्राउंड पर क्या देखा? लॉ अपने एंड ऑर्डर टाइम? था ही कहाँ, हुँ, लॉ एंड ऑर्डर था ही कहाँ उस दौर में। क्योंकि तब आप याद करें, महानायक आकर के करोड़ों रुपया प्राप्त करके, यूपी में है दम क्योंकि यहाँ जुर्म है कम। अगर लॉ एंड ऑर्डर होता तो महानायक को करोड़ों ला करके आपको बुलवाना नहीं पड़ता। क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर में होता दम तो महानायक की आवश्यकता नहीं थी, वहां के थानेदार की टंकार ही काफी थी। लेकिन जब हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, एक जगह हुँ, पे नाना प्रकार के, वहां पर एक आयोजन साल में एक बार होता था, महोत्सव। और वहां हवाई जहाज हेलीकॉप्टर ऐसे उतरते थे जैसे मालूम पड़ता था आईएसबीटी में क्या बस और वो टेम्पो उतरेंगे जैसे। वहां पे सारा पैसा लॉ एंड ऑर्डर का चला जाता था ऐसे महोत्सवों में। पुलिस और थाने के बजट चला जाता था फिजूल खर्ची में। इस तरीके के अनर्गल खर्चों में पुलिस का बजट तो बड़ा कम था। मुझे बताया जाता है कि पुलिस के बजट में बहुत संकुचित हो चुका था। इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर, आप जिस तरीके के हत्याकांड, बलात्कार और कहते थे किडनैपिंग फॉर रैंसम हैड बिकम अ बिजनेस इन वेस्टर्न यूपी। जी सर, अब मतलब एक चीज़ बोलूँ मैं, बट सॉरी टू से दिस, बट हाँ, एक समय था जब जैसे खबरों में हम सुनते थे कि भई यूपी पुलिस जो है वो आज़म खान की भैंसों को ढूँढ रही है। प्रदेश के मुखिया जो होते थे वो अतीक अहमद जैसे गैंगस्टर्स के कुत्ते से हाथ मिलाते थे। मतलब जो सरकार है वो हाथाओं से, फाटकों से चला करती थी। लेकिन आज उन्हीं पुलिस से गैंगस्टर्स जो है वो भागती है। तो जो पुलिस प्रशासन तो देखा जाए वही है, लेकिन सिर्फ़ शासन बदल गया है। तो आज हम ये देख सकते हैं कि जब इस तरह की जो कार्रवाई होती है, तो केवल सरकार नहीं जो होता है, वो पुलिस प्रशासन भी जो होती है उस पर भी सवाल उठते हैं कि भाई आप लोगों ने जानबूझकर कथित माइनॉरिटीज को आप टारगेट कर रहे हैं, आप उन लोगों को मार रहे हैं जो भाई जनता के सेवक हैं। तो ये गैंगस्टर्स का माननीय हो जाना और माननीय होने के बाद भी गैंगस्टर रह जाना, तो इस तरीके से अगर पॉलिटिकल शेल्टर मिलेगा या आशीर्वाद मिलेगा तो देश किस दिशा में जाएगा हमारे। मतलब हमारे सामने देखा जाए ताहिर का एग्जाम्पल है कि मतलब पूरी आप जो है उसकी बैटिंग करने आ गई है। तो क्या आप मानते हैं कि ताहिर को सिर्फ उम्र कैद की सजा दे देना जायज है, क्योंकि वो देखा जाए एक आम आदमी नहीं था जिसने कोई आवेश में ये काम किया या निजी दुश्मनी थी। सरासर देखा जाए उस टाइम पे देश को जलाने की ही साजिश थी। तो ऐसे लोगों के लिए लॉ, या फिर मैं बोलूं तो रूल ऑफ लॉ कैसे स्टैब्लिश किया जाएगा? देखिए, जब अपने यहाँ घर का चिराग घर में आग लगाएगा शयाजी, तो कौन हमारे घर को बचा लेगा। आपने ये देखा होगा कि अतीक और मुख्तार को गरीबों का मसीहा, जी। रॉबिन हुड, ये तो अच्छा हुआ कि वर्तमान बदली परिस्थितियों में ये दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन इनकी मैयतों में कितनी बड़ी भीड़ थी, आपने को अंदाज नहीं है। और वहां जाके जिस तरीके से बड़े बड़े तौलिया लेके लोग पहुंचे थे, अगर ये तो मैं हैंकी रखा हूं वर्कआउट, ऐसे बड़े बड़े तौलिया आंसू पोंछने के लिए, जिसे मालूम पड़ता कि आंसू अश्रुधारा रुक ही नहीं रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने ऐसे टुच्चों को, अपराधियों को अपनी बिरादरी का ब्रांड एम्बेसडर कैसे बना दिया। ब्रांड एम्बेसडर बनाना तो भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां साहब है हमारे, भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम साहब, हम सबके परम पूज्य ब्रिगेडियर उस्मान साहब है, अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां साहब है। ये इनसे पूछ लीजिए जो अतीक और इनके मुख्तार और शहाबुद्दीन के जूते चाटते हैं, इनका नाम सुना है कभी। इनकी पवित्र कब्र कहाँ है मालूम है? नहीं मालूम है, न वहां जाना सकते, क्योंकि इनको यहाँ जाने का मतलब अपना सेल्फ गोल करना है। तो ये तो महिमा मंडित करना, इनके आपने कहा अतीक के कुत्ते से हाथ मिलाना। संदेश बिल्कुल हम्म। स्पष्ट है। अब आपकी बात को मैं दोबारा रिवर्स करता हूँ, हम्म। रिवर्स कर रहा हूं। अतीक के कुत्ते से हाथ मिलाना मुख्यमंत्री का यह साफ संदेश देता है कि ये हमारे आशीर्वादी हैं, इनकी तरफ देखने का कष्ट मत करना, वरना लाभ के स्थान पे हानि होगी। इसी तरीके से कि साहब ये गरीबों के मसीहा, तो संदेश बिल्कुल स्पष्ट था। और हम्म। प्राथमिकता जब स्पष्ट है ही है, जब मुख्यमंत्री बग्गी के साथ उनकी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो उनका कुत्ता भैंस ढूंढने तो पुलिस जाएगी ही जाएगी। हर विभाग में नेपोलियन ने कहा था, आधा प्रतिशत लोग ऐसे होते हैं जो कि हर नाजायज काम अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए करने के लिए शयाजी हमेशा तैयार रहते हैं। 99% जी कहते हैं सर। कि साहब ये हमारा काम नहीं है। लेकिन आधा परसेंट ऐसे हैं, अरे हुजूर भैंस, हम भैंस का गोबर भी ढूंढ लाएंगे, भैंस तो भैंस है।
आज भी देखा जाए सर, जो संजय सिंह हैं, आपके अमरतुल्ला खान हैं, वो भी देखा जाए ताहिर को लेकर तब भी प्रोटेक्शन में थे, लेकिन आज सब साइलेंट है जब उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई तो। मैं तो चाहूंगा सबकी जो जो बहुत पैरवी कर रहे हैं, तो गिरोह का मतलब ही यही होता है कि गिरोह के सरगना की अगर आप पैरवी कर रहे हैं, तो पहले यह वजह बताएं कि आप गिरोह की सरगना की पैरवी क्यों कर रहे हैं। कोई माल असबाब कितना आया है। और मैं समझता हूँ जिनके अपने नाम लिया उनकी ईडी की जांच चल ही रही सबकी। तो मैं चाहूंगा जरा इनकी आ, आय से अधिक अगर आमदनी का केस बनता है, इनकम बियॉन्ड लेजिटिमेट मीन्स, तो उसको भी चिन्हित करके सरकार जब्त करे। ये बहुत दिन चल चुकी है इनकी कागज की नाव। हाँ सर, बिकॉज़ देखा जाए हमारे देश में जो ये आग भड़की, पहले सीजेपी वाला हुआ, फिर अभी ताहिर हुसैन का आया, तो थोड़ा-सा अगर मैं हमारे देश के ही पास जो नेपाल है, नेपाल जो हमारा बॉर्डर भी लगता है, वहाँ पे भी देखा जाए एक सिमिलर वे में आग पहले कुछ समय पहले भड़की थी और अब एक बार फिर भड़क रही है वहाँ पर। वहाँ पे ना एक कम्युनल एंगर, हिंदू-मुसलमान का बड़ा एंगल सुनने में आ रहा है। मैं अभी कुछ रिपोर्ट्स भी देख रही, जैसे द वायर ने कवर किया है, कुछ और ने कवर किया है कि भई ये सब तो हिंदू जो हैं वो मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं, या फिर इन सब मतलब ये क्या ऐसा क्या माहौल बन रहा है ये देश के हमारे बिल्कुल श्रेया बॉर्डर जी, पे? ध्यान से सुनिए, ये लेफ्ट लिबरल गैंग जिनको लेना देना कुछ नहीं, बस आग लगा के भाग लेना है। हुँ, लेफ्ट लिबरल गैंग नेपाल में भी है, बेल्जियम में हुँ, भी है। जिस एक अखबार के पूरा सर्कुलेशन 1000 का था, लेकिन प्रधानमंत्री की मीटिंग में वो पहुंच करके वहां पे टाए 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 बेमौसम की बारिश करने लगी। लेकिन उसे पूछिए कि आपके अखबार का सर्कुलेशन की तो इतनी आमदनी है नहीं कि आपकी हुँ, ये हैसियत हो, औकात हो, लेकिन आप पहुंची। इसी तरीके से आप दिल्ली में देख लीजिए, इनकी इसमें किसी की औकात नहीं है कि आप 8 लाख रुपए रोज का क्लाउड किचन से खाना परोसे, महीने के 2.5 करोड़ का खर्च करें। ये लेफ्ट लिबरल गैंग, चूंकि इनकी सारी आमदनी यहीं से आती, तो इनके 3 चीजें: एंटी हिंदू, प्रो मुस्लिम। आप ये देखिए, सबके कंठ ये हो जाते हैं कि हिंदू देवी देवता को तो भरपेट गाली दे देंगे। अरे तुम्हारे अंदर माँ का दूध पिया है, जरा दूसरे फेथ की जिसकी वकालत करते हो, 2 शब्द उनके बारे में कह के देखो, तो कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, घुटने कांपने लगेंगे। नेपाल में भी यही कर रहे हैं, और नेपाल में भी यही चाहते हैं कि उनका एक ही है, अरे साहब आप जो है बड़े फिरका परस्त है, आप बड़े कम्युनल हैं। कि अगर भारत माँ की रक्षा करना न्याय की बात में कम्युनल है, तो मैं घोर कम्युनल हूँ। मेरी आंख, दोनों आंखों में एक एक आंख फोड़ करके मैं दूसरी आंख में दवा नहीं डालता हूं। दवा दोनों आंखें पड़ेगी, दोनों आंखों की रक्षा होगी। और तुम जो स्वांग कर रहे हो, सुविधा भोगी हो अव्वल दर्जे के। आप इसकी बात कर लीजिए, इनका एक टूल किट है। इसी से हुँ, ये जिसको कहते हैं आंदोलन जीवी, लेकिन ये सस्ते निपट गए। और अब इनकी औकात देख लीजिए, ये कहते हैं अगर सरकार नहीं कर सकती मुकदमे वापस, तब सुप्रीम कोर्ट से नेगोशिएट हुँ, करेंगे। अपनी औकात आप देख लें। आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट की और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है? क्या आपको हुँ। अख्तियार है ये बात करने का? भी नेगोशिएट तो बात छोड़ दीजिए, आपको क्या अख्तियार है? सुप्रीम कोर्ट से नेगोशिएट करने का अधिकार राष्ट्रपति को भी नहीं है, प्रधानमंत्री को भी नहीं। तुम किस खेत की मूली हो, कॉकरोच हो? औकात में रहो। आपका संदेश बेसिकली उन लोगों के लिए देखा जाए, बिकॉज़ पुलिस को भी काफ़ी कटघरे में खड़ा कर दिया गया था, उनके लिए भी भ्रामक खबरें फैलाई गई कि आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके परिवारों को तक आना पड़ गया था, क्लैरिफ़िकेशन के लिए, बताने के लिए, तो थोड़ा देखकर ये दुःख लगा, मुझे भी पर्सनली लगा। तो आप तो इस उसमें रहे हैं, आप प्रशासन में रहे हैं, तो आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं? बेटा, देश के सामने श्रेया जी, कानून व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता पे रहती है, इसमें कोई अपवाद नहीं होता है। एक राष्ट्र की उदारता थी कि उन्होंने विद्यार्थियों के हित में जो फर्स्ट टाइमर्स थे, उनको एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी अभयदान दे दिया, सरकार ने भी दे दिया। लेकिन ये अभयदान निरंतरता के साथ नहीं मिलता। दोबारा दुस्साहस न करना, दोबारा किसी के भड़कावे में, वर्गलाने में, भटकावे में बिल्कुल मत पड़ना, क्योंकि वो आत्मघात से कम नहीं होगा। और सरकार से मेरी ये अपील है कि पुलिस के भी मानवाधिकार उतने ही पवित्र है जितना कि किसी अन्य के, चाहे कोई विद्यार्थी हो, चाहे कोई भी हो। पुलिस के भी मानवाधिकार है। और जो ऐसे राजनेता कहते हैं कि पुलिस पिटने की तनख्वाह लेती है, तो पहले अपनी पुलिस जो है उनको आप कर दीजिए, उनसे सुरक्षा से अपने को अलग कर लीजिए, मत लीजिए सुरक्षा, अगर आपको पुलिस से इतनी एलर्जी है। तीसरी चीज, अब इस बार देश को यह दिखा देना है, रूल ऑफ लॉ इज सुप्रीम। डॉक्यूमेंटेशन कायदे से करें, विद्यार्थियों को अलग कर दें, और विद्यार्थियों के पीछे जो अपराधिक हैं और अपराधियों को खाद पानी दे रहे हैं, उनकी कमर तोड़ दीजिए।
जी सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे जानकर। मुझे लगता है हमारे जो बच्चे भी हैं इनफैक्ट जो थोड़े से गुमराह भी हो गए थे, उनको हमारे प्रधानमंत्री भी संबोधित कर रहे हैं, उनको आप जैसे लोग भी संबोधित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है हमारा ये पॉडकास्ट देखकर शायद काफ़ी लोगों तक एक वो मैसेज जाएगा, जो वो समझ नहीं पा रहे थे कि इन चीज़ों के पीछे आखिर कौन है, कैसे क्या नेटवर्क चल रहा है। तो मुझे लगता है आपके व्यूज़ काफ़ी इंसाइटफुल रहे हैं इस पर एंड थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए सर। सॉरी थोड़े थैंक यू श्रेया जी। कनेक्शन इश्यूज़ हुए नहीं थे। नहीं नहीं, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। दीज ग्लिचेस डू हैपन, दीज आर टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस एंड वी गेट ओवर देम। आई हैव नेवर फेल्ट हेल्पलेस, और आप ज़ेनजी खुद ही हैं श्रेया। यू शुड ऑल द मोर फील, नेवर फील हेल्पलेस एवर। जय हिंद। जी सर। जय हिंद सर। थैंक यू सो मच।